नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट अशोक राज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डिज़ाइन योर लाइफ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के काउंट फार्मूला के बारे में और काउंट फार्मूला कैसे काम करता है हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक्सेल के ऐसे बहुत सारे फार्मूलेज अपने वीडियो के थ्रू आपको बताता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये काउंट फार्मूला किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, ये काउंट फार्मूला एक्सेल का बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, लेकिन कभी कभी बहुत ही यूजफुल होता है। एक्चुअली ये क्या काम करता है कि ये हमें एक रो के अंदर या आप कहें कि एक कॉलम के अंदर कितने नंबर्स लिखे हैं ये उनको काउंट करके बताता है। चलिए मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पे फिर कुछ मैंने टाइप कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे, फिर मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद मैंने फिर कुछ नंबर्स लिखे और यहाँ पर फिर कुछ टाइप किया, यहाँ पर फिर टाइप कर दिया, यहाँ पे नंबर्स लिखा, यहाँ पे भी नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से मेरे पास एक कॉलम के अंदर कुछ नंबर्स और कुछ टेक्स्ट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे कॉलम में कितने टेक्स्ट लिखे हैं और कितने नंबर्स लिखे हैं, तो आपको शायद काउंट करके मुझे बताना पड़ेगा अगर आपको काउंट फार्मूला के बारे में नहीं पता है। ऐसे में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन काउंट फार्मूला के जरिए हम ये चुटकियों में पता कर सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर कितने नंबर्स लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट लिखूँगा। सबसे पहले अपना फार्मूला लिखेंगे हम इज इक्वल टू, जो कि है काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं B3 से लेकर B11, ये B3 है और B3 से लेकर B11 तक मैंने ये पूरा जो है एक रेंज सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और उसके बाद एंटर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे बताया है कि इस रेंज में इस कॉलम के अंदर 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। चलिए मैं एक बार आपको दोबारा से ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सारे नंबर्स हटा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा फार्मूला मैंने यहाँ पर पहले से लगा दिया है। चलिए मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू, उसके बाद लिखूंगा काउंट, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अपना फार्मूला बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो रेंज सेलेक्ट की थी यानी B3 से लेकर B10 तक जो हमने रेंज सेलेक्ट करी थी, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फार्मूला कैसे कैसे नंबर्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने B3 में 1 लिख दिया, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इसने भी मुझे यहाँ पर एक नंबर शो कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद देखिए अभी यहाँ पर रिजल्ट हमारा सेम ही है पहले की तरह, उसने इसको काउंट नहीं किया है। अब मैं फिर से यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसने 2 कर दिया, यानी कि अब हमारे पास 2 सेल्स के अंदर नंबर है और एक सेल के अंदर टेक्स्ट है। इसी तरीके से मैं दोबारा से कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो देखिए हमारा काउंट जो है वो 2 का 2 ही रहा। अब मैं यहाँ पर फिर कुछ नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद फिर नंबर 1 लिखता हूँ और फिर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ और यहाँ पर फिर एक बार नंबर लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं और 1 2 3 बार हमने टेक्स्ट लिखा है। तो हमारा जो फार्मूला वो काम करता है सिर्फ टेक्स्ट के माफ कीजिएगा, हमारा जो फार्मूला है वो सिर्फ काम करता है नंबर्स के साथ, इसलिए उसने नंबर्स को काउंट करके हमें यहाँ पर बता दिया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 बार नंबर्स लिखे हैं,
तो इसने हमारे फार्मूला ने भी हमें 5 नंबर्स को काउंट करके बता दिया है। तो दोस्तों ये है एक्सेल का काउंट फार्मूला। आशा करता हूं कि मेरे इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये काउंट फार्मूला समझ में आ गया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।